हिमाचल के बाद पंजाब के गुरदासपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा एक और बीजेपी और एनडीए है, दूसरी ओर घोर सांप्रदायिक जातिवादी और परिवारवादी इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, बोले जनता को मूर्ख बनाने का खेल खेला जा रहा है। दिल्ली में दोस्ती का दिखावा करने वाले पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं। आपको घेरते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की हो रही कोशिश। दिल्ली के दरबारी चला रहे हैं पंजाब। सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। कहा ये फिर से कश्मीर में 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन हिमाचल पर प्रधानमंत्री शिमला के बाद मंडी में की विशाल जनसभा, बोले हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि। पीएम ने कंगना रनौत के लिए पर हुए हमले पर कांग्रेस को घेरा, बोले महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी, आज तक कंगना के अपमान पर नहीं मांगी माफी। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वापस लाएगी अनुच्छेद 370। शिमला में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। शिमला में पीएम ने की जनसभा, जनता से अपील, कहा ताकतवर भारत के लिए चाहिए तीसरी बार सभी का आशीर्वाद। कल देश मनाएगा लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। महबूबा मुफ्ती समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत। जनता की परीक्षा की कसौटी पर धर्मेंद्र प्रधान समेत 3 केंद्रीय मंत्री। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी होगा मतदान। मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज समेत दांव पर कई नेताओं की साख। अब तक 5 चरणों के हो चुके मतदान। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों पर पड़ चुके हैं वोट। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर होगी वोटिंग। मेनका गांधी, दिनेश लाल नेहरूआ भी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी के वकील ने मुंबई की अदालत में दायर की याचिका, चौकसी के भारत नहीं आने की बताई वजह। चौकसी के पासपोर्ट को भारतीय अधिकारियों ने कर दिया है सस्पेंड, इसी वजह से भारत नहीं लौट पा रहा है पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली में वोटिंग से पहले बुरके पर सियासत तेज। बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, बुरके में आने वाली वोटर्स का हो वेरिफिकेशन। बीजेपी की मांग पर एआईएमआईएम का हमला। वारिस पठान बोले कि बीजेपी की नौटंकी, मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की मंशा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि पहले पहचान दिखाना होगा तभी कर पाएंगे वोट। झारखंड के जामताड़ा में गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए किया प्रचार। चुनावी रैली को संबोधित कर बोले 5 चरणों में ही बीजेपी को मिला है बहुमत। बिहार के आरा पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार। मोहती सभा को संबोधित कर आरके सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला, कहा लालू एंड कंपनी, कहना चाहता हूं पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती बीजेपी। पीओके को लेकर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर ही रहेंगे, ये बीजेपी का संकल्प है। लालू यादव को आड़े हाथों लेते हुए बोले गृहमंत्री, कहा कांग्रेस पिछड़े समाज की विरोध, उन्हीं की गोद में बैठे लालू, जब तक प्रधानमंत्री मोदी तब तक बिहार में नहीं आएगा जंगल राज। यूपी के बलिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की विशाल जनसभा। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, योगी के निशाने पर एसपी और कांग्रेस, बोले यूपी में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो संस्था बने थे सबका नाम हटाने का पाप इनकी सरकार ने ही किया था। देवरिया में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एसपी और कांग्रेस कभी नहीं रहे राम मंदिर के पक्ष में। मऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले गरीबों के दिल में बसते हैं मोदी, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल होने वाले मतदान में वोट देने की लोगों से अपील की। बोले, मजबूत सरकार के लिए मतदान जरूरी है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की वोटरों से अपील की। बोली, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी। पटना में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला। बोले, अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं। यहां नफरत का ट्रेंड नहीं, जॉब का ट्रेंड चलेगा। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री केवल फोटो और झंडे में सीमित रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिया बयान। बोले, भारत को पाकिस्तान बनने से बचाने के लिए मुस्लिम आरक्षण का विरोध जरूरी है। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त। बोले, हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड सस्पेंड। वोटिंग के दिन रोहिणी आचार्य के साथ घूमने का आरोप। रोहिणी पर बॉडीगार्ड्स के दुरुपयोग का मामला। सारण पुलिस से मिली रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई। चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, माहौल टनाटन है, 4 जून को बीजेपी हो जाएगी सफाचट। तेजस्वी को जेडीयू का तुकबंदी अंदाज में जवाब। कहा, बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है, चकाचक चकाचक। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी के परिवार ने नौकरी के नाम पर जमीन लिया, लपालप लपालप। जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम आरक्षण का किया बचाव। बोले, अगर मंडल आयोग की सिफारिश में कुछ मुसलमान जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है बीजेपी को केवल नफरत फैलानी है। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी जीत का दावा किया। बोले, प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बन चुकी है, इसलिए जीत निश्चित रूप से तय है। आरजेडी नेता मनोज झा के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पलटवार। बोले, अब प्रधानमंत्री मोदी की हार का समय आ गया है। पीएम बार बार झूठ बोले तो देश की बदनामी होती है। मंडी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की 4 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बोले, पीएम मोदी का छोटी काशी में स्वागत है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी में ऐतिहासिक जीत का दावा किया। बोले, हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, इस बार मिलेगी ऐतिहासिक जीत। स्वाति केस में बढ़ी विभव कुमार की मुश्किलें। 30 हजारी कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे विभव। पुलिस ने कोर्ट से 4 दिन की न्यायिक हिरासत की गुहार लगाई। विभव कुमार के दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर की याचिका, जमानत याचिका 18 मई को विभव की हुई थी गिरफ्तारी। सीएम हाउस में हुई मारपीट पर बोली स्वाति मालीवाल, चीर हरण के बाद हर रोज हो रहा है चरित्र हरण, नहीं छोड़ूंगी राज्यसभा। पुणे हिट एंड रन मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल समेत सभी आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत। पुणे हिट एंड रन मामले में आया नया ट्विस्ट। आरोपी नाबालिग के पिता का दावा, हादसे के वक्त ड्राइवर चला रहा था कार। फैमिली ड्राइवर का दावा, हादसे के वक्त वही चला रहा था कार। पुलिस कर रही मामले में पूछताछ। पुलिस ने बरामद किया बिल्डर विशाल अग्रवाल का मोबाइल फोन, खंगाल रही हादसे की रात के एसएमएस और व्हाट्सएप चैट। पुलिस नाबालिग के दादा से भी पूछताछ कर रही है। संजय राउत ने मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा, पुणे पॉश कांड के आरोपी को पुलिस कस्टडी में सर्व किया गया पिज्जा बर्गर। नंदीग्राम हिंसा पर बंगाल में सुलगी सियासत। बीजेपी का ममता पर हमला। कहा, लाल खून से सनी है ममता की सफेद साड़ी। बीजेपी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। का ये सब फालतू के मुद्दे। महाराष्ट्र के डोंबिवली ब्लास्ट में पुणे पुलिस का एक्शन। कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। डोंबिवली ब्लास्ट में करीब 64 लोग
हुए थे घायल। 8 लोगों ने गंवाई जान। कंपनी मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की दीवारों पर देश विरोधी नारे। दीवारों पर चुनाव के बहिष्कार करो, नक्सलबाड़ी जिंदाबाद के लिखे मिले नारे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था के लिए वर्चुअल बैठक की। नियमों के पालन पर दिया जोर। कहा बिना रजिस्ट्रेशन न करें यात्रा। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट सहित सभी 6 तीर्थयात्री सुरक्षित। कल खुलेंगे सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। बैंड बाजों की धुन के साथ कपाट खोलने के लिए पहला जत्था रवाना। 5 पैरों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारा से हजारों श्रद्धालुओं की संगत हेमकुंड साहिब के लिए बढ़ी आगे। हेमकुंड यात्रा की दिखी रौनक। यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल। 19 किलोमीटर की यात्रा करते हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे श्रद्धालु। मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं में जोश बरकरार। देश को मिले 205 नए फौजी अफसर। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। पासिंग आउट परेड में पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। परेड के लिए सलामी। एनडी कैडेट्स ने अपने कौशल और हुनर से का किया प्रदर्शन। कदम ताल करते नजर आए अफसर। पासिंग आउट परेड में वायु वीरों ने लगाए 4 चांद। आसमान में लहराया तिरंगा। जवानों ने बैंड पर बजाए खास धुन। देशभक्ति के माहौल में जवानों का जोश है। कैलाश खेर के साथ बीजेपी नेता समित पात्रा ने की मां दुर्गा की स्तुति। सोशल मीडिया पर जारी। रजनीकांत को यूएई सरकार की तरफ से मिला गोल्डन वीजा। वीडियो शेयर करते एक्टर ने जताया आभार। चुनाव के बीच शेयर बाजार का कमाल। निफ्टी पहली बार 23,000 के पार। सेंसेक्स ने भी बना रिकॉर्ड। मार्केट की शुरुआती 15 मिनट में ही 75,000 के पार हुआ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिखा आस्था का संगम। लक्ष्मीनाथ मंदिर में मनाया गया विराट उत्सव। महोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। करीब 50,000 की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। शोभा यात्रा में पालकी पर विराजे भगवान लक्ष्मीनाथ जी। ढोल नगाड़ों के बीच झूमे श्रद्धालु। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना झांझर नृत्य। यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम। आप नेता राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा संग मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। गर्मी से बचने के लिए एनसीआर के लोग कर रहे हैं शिमला का रुख। शहर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की दिखी भीड़। कोलकाता में रेमल साइक्लोन से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। 26 मई की आधी रात को भीषण चक्रवाती तूफान बंगाल तट को पार करेगा। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में बारिश को लेकर एक सेमिनार का आयोजन। 50 से ज्यादा विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। गुजरात में इस बार 82 से 85% बारिश का अनुमान। गुजरात की सूरत में पड़ रही भीषण गर्मी। शहर के नए सिविल अस्पताल में प्रशासन ने हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड शुरू किया। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए अगले 3 दिन के लिए जारी किया हीट वेव अलर्ट। अहमदाबाद गांधीनगर के लिए रेड अलर्ट। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी। राजस्थान में 48 डिग्री तक पारा पहुंचा। राजस्थान के बाड़मेर में अब तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर करीब 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। उत्तर भारत के 8 राज्यों में 43 डिग्री के ऊपर पारा। गुजरात में 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया रेड अलर्ट। हीट स्ट्रोक से सावधान रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र की बारामती में बेमौसम बारिश से लोगों को कुछ राहत। तेज बारिश के साथ चली आंधी।